नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस यूनिट के यानी कि अल्कोहल के लास्ट भाग की। मतलब देखो, अल्कोहल में लगभग सब कुछ हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो कुछ केमिकल रिएक्शन तो हमने पिछली क्लास में देख ली थी और कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम इस क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा और हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कल हमने कुछ रिएक्शन करवा दी थी, 5 रिएक्शन करवा दी थी। आज 6th रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके साथ करवाते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ हमको रिएक्शन करवानी है। ठीक है, हमारे पास क्या था? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल था, CH2OH, CHOH, है ना, और CH2OH। ये है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे CH3COOH इसकी रिएक्शन करवाई, है ना। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखिए क्या निकल जाता है? H2O, जल का अणु बाहर निकल जाता है। जब हम अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? H2O बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। जरा चेक कीजिए। ठीक है, अब जब जल का अणु हमारे पास बाहर निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? CH2O। ठीक है, जल का अणु तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? OCOCH3। ठीक है, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे जिनमें से 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन क्या है? H2O के रूप में बाहर निकल गए। तो केवल क्या बचा? 1 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O बचा और CH3 बचा। ठीक है, हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा? सिर्फ ये बचा है, सिर्फ ये बचा है, CH3COO। ठीक है, और यहाँ से OH और H बाहर निकल गया। ठीक है, अब नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CHOH और CH2OH। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन वापस से किससे करवाते हैं? CH3COOH से करवाते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम वापस से किससे करवाते हैं? CH3COOH से करवाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इससे करवाते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। सेम रिएक्शन जो ऊपर वाले OH ग्रुप के साथ हुई थी, सेम वाली रिएक्शन नीचे वाले ग्रुप के साथ होगी। ठीक है, सेम रिएक्शन नीचे वाले ग्रुप के साथ होगी, तो वो सेम H2O बाहर निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा? जरा चेक कीजिए। CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद CHOH और CH2, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर वाले ग्रुप पे जुड़ गया और नीचे वाले ग्रुप पे जुड़ गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? अगर हमें ये वाला OH ग्रुप और हटाना है तो हम सिंपल सी चीज़ करते हैं, हम फिर से इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? एसिटिक अम्ल के एक और मॉलिक्यूल से करवाते हैं। तो जब हम एक और मॉलिक्यूल से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, और क्या? CHO, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, और CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। ये हमारे पास क्या है? ट्राई एस्टर है, ग्लिसरॉल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लिसरॉल ट्राई एस्टर। ग्लिसरॉल से बना हुआ है ना ये, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल
और ये क्या हो जाता है, ट्राई एस्टर हो जाता है। ये देखो एसीटेट समूह है तो इसको हम बोलते हैं ट्राई एसीटेट, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, डाई एसीटेट, और ये हमारे पास क्या होता है, मोनो एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डाई एसीटेट, और ये हमारे पास क्या होता है, मोनो एसीटेट होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो गई, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ। किसके साथ हो गई, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ रिएक्शन हो गई। क्लियर है। तो इसको हम मिटा देते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ रिएक्शन हो गई। अब हम करवाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ऑक्जेलिक अम्लों के साथ ठीक है, ऑक्जेलिक अम्लों के साथ। देखो ऑक्जेलिक अम्लों के साथ हम दो तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग लेकर हम दो तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। किसके साथ, ऑक्जेलिक अम्लों के साथ। कैसे कैसे करवाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं पर। ठीक है, लगभग 110 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो होता क्या है हमारे पास, CH2OH CHOH CH2OH। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है जिसमें ये दो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक साथ जुड़े हुए हों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस ऑक्जेलिक अम्ल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, इससे करवाते हैं। तो मैं ऑक्जेलिक अम्ल को इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्जेलिक अम्ल में होता क्या है, ये OH और ये H के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके रूप में, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, CH2OOC। ठीक है, और COOH, साथ में CHOH और CH2OH। ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे होता क्या है कि सही है ना, हाँ सही है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये ग्रुप है ना, यहाँ से CO2 गैस बाहर आ जाती है। ठीक है, CO2 गैस बाहर आ जाती है तो हमारे पास ये क्या बचता है, CH2OOCH। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बचता है। क्लियर है। इसके बाद होता क्या है, ये नीचे CHOH और CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास जुड़ा हुआ है ना। क्लियर है। इसके बाद हम इसका क्या करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं H2O के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, HOH। ये इस तरीके से हम ब्रेक करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास वापस से क्या बन जाता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बन जाता है। लेकिन साथ में हमारे पास क्या बनता है, HCOOH। ठीक है, HCOOH ये हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड है या फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल बोल रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो गई हमारी। क्लियर है। ये कितने टेम्परेचर पे हुई है, ये हमारे पास हुई है
110 से 120 डिग्री के टेम्परेचर पर हुई है। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये रिएक्शन एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, इसलिए मैं सीधे ही करवा रहा हूँ। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। कितना? लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, ठीक है, 230 से 260 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, यहाँ पे ये है। तो अब हमारे पास क्या है, COOH, COOH। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। अब देखो, ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन हमने यहाँ पे इससे करवाई, तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा, यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा, यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। ये रिएक्शन हम किस पे करवा रहे हैं, 230 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर है। तो जब हम इतने पे टेम्परेचर पे करवाते हैं तो क्या होता है, CH2CH और CH2। देखो, देखना जरा ध्यान से कि होता क्या है यहाँ पे, OCO, ठीक है, और OCO। ठीक है, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या बचा, OCO बचा, OCO बचा। ये जो ऑक्सीजन है वो आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन तो हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जरा चेक कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर आ जाती है, 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था है वो है अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल क्या है, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये ऊपर CH2 है, नीचे कार्बन है CH और CH2 और OH। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिल एल्कोहल। क्लियर है। तो ये हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस पे हो गई, 230 से और 260 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक रिएक्शन और देखते हैं हम, यहाँ पे लास्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो, अधिकतर रिएक्शन वैसी ही है जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की है, वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3 OH ग्रुप है, तो वही रिएक्शन 3 बार होती है ना। तो वही रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, 3 बार होती है। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो, मान लो जैसे हमारे पास CHHOH, वही है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, बस मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये OH और ये H। ठीक है, सेम वही चीज है, मैंने बस इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते रहिएगा, CHHOH। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे जो H2O है, ये H2O, ठीक है, और यहाँ पे ये जो OH है, ये हमारे पास क्या है, बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है,
CH2, ठीक है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2। यहाँ कार्बन कार्बन, देखो इसका भी एक बॉन्ड टूटा, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये कार्बन और ये कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है, अस्थाई है, ठीक है, क्या है, अस्थाई है। तो इसका हम क्या करवाते हैं, पुनर्विन्यास कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो जब हम इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो H है ना वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, H है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, CH2 कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये क्या बनेगा, एक्रोलीन, एक्रोलीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। इसको हम किसी निर्जली कारक के निर्जली कारक की उपस्थिति में करवाते हैं, यानी कि जो पानी को बाहर निकाल सके, है ना। तो जल के अणुओं को बाहर निकलना, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई और इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। जो भी रिएक्शन इसमें है वो पहले वाले की तरह सेम है, या फिर अगर पहले वाले की तरह सेम नहीं है तो वो हमें आगे के यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। तो ये अल्कोहल को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। वैसे यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ रह गई, है ना। तो अगला नया टॉपिक जो भी है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।